हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने जो हमारा एक चार्ज रॉड थी, फाइनाइट चार्ज रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। फाइन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है एक नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इससे आप ये मान के चलो बोर्ड एग्जाम में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें A to Z इसकी कवर अप करेंगे, राइट। एंड दिस टॉपिक इज डायपोल। तो डायपोल से रिलेटेड सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे और अगर आपने इस तरीके से सही से पढ़ लिया देन आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फाइन। So let me start the topic and the topic is dipole, electric dipole. So what does it mean by electric dipole? पहले तो हमें ये समझना है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। ठीक है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल का मतलब जिसके अंदर दो पोल्स होते हो, दो चार्जेस हों जिसके अंदर, राइट। तो उसको आप क्या बोलोगे, डायपोल्स बोलोगे। तो डायपोल मीन्स कि अगर यहाँ पर इन जनरल इन शॉर्ट फॉर्म हम डिफाइन करें तो क्या होगा, अगर दो चार्जेस हमारे, और कैसे चार्जेस, स्मॉल चार्जेस एंड दोनों चार्जेस इक्वल हों एंड अपोजिट हों, देन हम बोलेंगे कि भाई वो जो सिस्टम है ये क्या होगा, डायपोल होगा। मतलब एक चार्ज अगर प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज हमारा माइनस क्यू है तो इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन जो साइन है वो अपोजिट है। इसका मतलब कि टू चार्जेस अगर हमारे पास किसी भी एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए जाएं, देन दैट अरेंजमेंट और दैट सिस्टम इज नॉन एज डायपोल। क्लियर, इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, अब यहां पर चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या होगा, the arrangement of two equal and opposite charges separated by small distance, separated by a small distance is known as dipole, or you can say electric dipole. फाइन। तो ये तो हो गया मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, अब यहां पर बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस भी होते हैं। फाइन, ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपका यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस वाला। बट कभी कभी ऐसा भी होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखते हो कि यहाँ पर क्या होगा, एक सिस्टम दे दिया जाएगा और उस सिस्टम का टोटल चार्ज 0 होगा और मे बी कि वहाँ दो से ज़्यादा चार्जेस हों और बोलेगा कि इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताओ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी ये टू चार्जेस जो है हमारे पास, इनका डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, देन मोर देन टू चार्जेस के लिए भी हम लोग डायपोल मोमेंट निकालेंगे। क्लियर। तो पहले आपको डायपोल समझ आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक अरेंजमेंट होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होना चाहिए। ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। दैट डिस्टेंस मस्ट बी एज पॉसिबल एज स्मॉल। तो ये आइडियल डायपोल की तरह ट्रीट करेगा। क्लियर। जितनी ज़्यादा आप डिस्टेंस करते चले जाओगे तो डायपोल जो है हमारा उतना ही आइडियल नहीं होगा, उसमें उतनी ज़्यादा वेरिएशंस आते चले जाएंगे। फाइन। तो ये तो हो गया हमारा डायपोल। अब बात आती है कि डायपोल मोमेंट क्या है। तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायपोल मोमेंट को समझना। तो डायपोल मोमेंट मींस, इसको मैथमेटिकली यहां से हम पहले डिफाइन करते हैं, फिर मोर देन टू चार्जेस के लिए बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो पहले ये मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत बेसिक चीज है।
तो यहां पर आप जानते हो दो चार्जेस आपके पास लिखे हुए हैं, बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। अगर मैंने कहा कि बेटा ये डिस्टेंस d है, तो जो डायपोल मोमेंट है इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? दिस डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज multiplied by the distance between them. Magnitude of the charge multiplied by the distance between the charges is known as dipole moment. Clear? So ये तो हो गया dipole moment for two charges when both the charges are equal and opposite. अब देखो इस पूरे सिस्टम का चार्ज टोटल 0 है, टोटल चार्ज इस सिस्टम का 0 है, ध्यान रखना, ठीक है। डायपोल जो हमारा यहाँ रखा हुआ है टोटल चार्ज इज 0, राइट। तो ये समझ आ गया कि भाई डायपोल मोमेंट ये हो गया कि ये वाला हमारा कोई सा चार्ज ले लो आप और बीच का डिस्टेंस ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा? तो इसमें डायरेक्शन होगी, ठीक है। और अगर इसमें डायरेक्शन होगी तो कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए? तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, तो यहां पर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। क्लियर? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने माइनस चार्ज से प्लस चार्ज किस तरह से लिखी है। क्या ये बस ऐसे ही लिख दी या फिर ये प्रूव भी हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो उसको समझेंगे पहले, एंड एक और चीज समझ लेते हैं कि इसकी यूनिट भी होगी। तो डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी भाई? डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? दिस इज चार्ज, दैट इज द डिस्टेंस। सो चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस, इट मींस कूलम इनटू मीटर, कूलम इनटू मीटर, दैट इज द डायरेक्शन unit of the that dipole moment, and direction of the dipole moment is from negative charge to positive charge. Clear? तो ये समझ आ गया। अच्छा, एक डायमेंशन भी होती है, तो डायमेंशन भी यहाँ लिख ही लेते हैं। ये बेसिक आइडिया सारा हो जाना चाहिए, फिर देखेंगे कि जब प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे डायपोल मोमेंट से रिलेटेड। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? चार्ज की डायमेंशन 80 होती है, L हमारा डिस्टेंस है, तो L 80 हो जाएगा, बिकॉज L is that distance is L and this charge is 80. So this becomes L80. That is the dimension of dipole moment. ठीक है, तो ये आपको बेसिक आइडिया मिल गया है और ये आपको एनसीईआरटी या किसी भी सिंपल सी बुक में, किसी भी रिफ्रेशर में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हर बुक में आपको मिल जाएगी। लेकिन इससे आगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आगे आपका जेईई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ से आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट जब आप हायर लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ सिंपल 2 चार्जेस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। वहाँ पर 3 चार्जेस दे देगा, आपको 4 चार्जेस दे देगा, एंड देन आपसे पूछेगा कि आप क्या बताओ, आप जो है सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताओ। तब आप सिस्टम का डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इसकी प्रॉब्लम्स किस तरह से करनी है फॉर मल्टीपल चार्जेस। अगर 2 से ज़्यादा चार्ज, 2 चार्जेस के लिए तो आपने समझ लिया कि डायपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट कर देना है किसका, किसी भी चार्ज, एनी वन चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब कहानी शुरू होती है कि मोर देन 2 चार्जेस के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट,
अब देखो जरा, कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूं आपको, कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। देखिए जरा, अभी आपको पता चला कि भाई दो चार्जेस का जो सिस्टम है उसका मैंने क्या किया, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो ले लिया ईदर चार्ज एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले वन चार्ज से। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ वन चार्ज और यू कैन से सिंगल चार्ज। अब देखिए मैं यहां पर वेक्टर रूल को, वेक्टर का जो है रूल इस्तेमाल करूंगा, वेक्टर कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया जाएगा और उसके थ्रू ही हम लोग निकालेंगे। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था टॉर्क नाम की एक क्वांटिटी पढ़ी थी। तो टॉर्क को हम बेसिकली बोलते क्या थे, मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट। तो दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब आप क्या करते थे, आर को जो है एफ से क्रॉस करा देते थे तो आपको क्या मिल जाता था, मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाता था। इसी तरह से आपने मोमेंट ऑफ मास भी वहां पर देखा था रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में। तो उसमें क्या कर देते थे आप, एम और आर का मल्टीप्लाई कर देते थे तो आपको क्या मिलता था, मोमेंट ऑफ मास। किसी भी फिक्स्ड पॉइंट, किसी भी ओरिजिन के अबाउट उस जो हमारा मास है उसका मूवमेंट पता चल जाता है अगर आप उस फिक्स पॉइंट से उसकी पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट। इट मींस अगर मैं इसी तरह से चार्ज की बात करूं, ठीक है, जैसे आपने टॉर्क, मास, मोमेंटम, ठीक है, इनकी बात करी थी 11th क्लास में। इसी तरह से अगर मैं चार्ज की बात करूं तो अगर मेरे पास एक सिंगल चार्ज है तो उसका मोमेंट क्या होगा, डायपोल मोमेंट, और सिंपली हम मोमेंट बोल सकते हैं, या फिर मोनो चार्ज, सिंगल चार्ज है, इट मींस उसका मोमेंट क्या होगा वो निकालना है। तो अब मैं यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया भाई यहां पर मेरा एक चार्ज लोकेटेड है एंड द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इज क्यू एंड this is the position vector of this charge and coordinates are x, y and z. क्लियर? मैंने क्या एज्यूम किया कि यहां पर मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल Q और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं x, y, z, राइट। तो बेटा इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो मैंने ये कूलम्ब्स लॉ में आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर व्हेन आई वाज डीलिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बिकॉज दैट पॉइंट आई एम एज्यूमिंग ऑरिजिन, सो 0 0 0, फाइन। सो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। तो इस चार्ज का मूवमेंट क्या होगा हमारे पास, इस चार्ज का मूवमेंट होगा, जिसको आप डायपोल मूवमेंट भी बोल सकते हो, बट एक्चुअल में इट इज द मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज। क्या होगा अगर मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर दूं तो यहां पर क्या होगा हमारा, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में लिखना है, this charge multiplied by this position vector, clear? So this charge multiplied by the position vector r। अब देखिए जरा, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया मेरा इस चार्ज का मोमेंट। किसका, एक सिंगल चार्ज है मेरे पास, यहां पर कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रखी है मैंने, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस सिंगल चार्ज का जो हमारा मोमेंट हो गया, ये कितना हो गया, Q मल्टीप्लाइड D, राइट। तो ये यहां तक क्लियर है। अब जरा आते हैं आगे। तो अब हम बात करें कि अगर मेरे पास दो चार्जेस का सिस्टम हो, क्या हो, दो चार्जेस का सिस्टम हो, तो आप कैसे निकालोगे मोमेंट, ठीक है। तो दो चार्जेस के सिस्टम की बात कर लेते हैं।
दो चार्जेस के सिस्टम के लिए। अब ये दोनों चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। बट आपके जो बुक्स में नॉर्मली बहुत सारी बुक्स में यही कैलकुलेशन दे रखी है कि वी हैव टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, दैट्स इट, राइट। बट हम उससे थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरे पास सेकेंड केस नंबर 2, अगर मेरे पास 2 चार्जेस हो, सो डायपोल मोमेंट ऑफ 2 चार्जेस देखिए जरा क्या होगा। अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास 2 चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है। So let me suppose one charge is here and another one is here, and this is the origin, means 0 0 0, and इस पॉइंट का अगर हम बात करें तो कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दोनों पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, दोनों पॉइंट्स पर कुछ चार्जेस होंगे। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहां पर मेरे चार्ज कितना है Q1 और यहां पर मेरा चार्ज कितना है Q2, ठीक है। इसका पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है हमारे, वो मान लिए मैंने x1 y1 z1 है, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x2 y2 एंड z2 है, ठीक है। तो बेटा ये जो बात करें हम, ये क्या हो जाएगा हमारा r1 वेक्टर हो जाएगा कितना, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप। सिमिलरली ये जो यहां पर आप देख रहे हो, ये हमारा r2 वेक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप। अब यहां पर क्या है, बोथ दैट केस इज Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, ये केस लिया हुआ है। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले सिंगल चार्ज का डायपोल मोमेंट बताया था, सिंगल चार्ज का मोमेंट बताया था, तो क्या किया था मैंने, मेरे पास चार्ज था, उसका पोजीशन वेक्टर था, तो चार्ज का मल्टीप्लाई मैंने पोजीशन वेक्टर में कर दिया था। तो यहां भी सिंगल चार्जेस हैं, वन इज हियर अनदर वन इज हियर। अब इसका अपना मोमेंट होगा, इसका अपना मोमेंट होगा, आपको क्या करना है, इसका मोमेंट निकालना है एंड इसका मोमेंट निकालना है, देन दोनों का वेक्टर सम कर देना है। इट मीन्स द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, जरा समझो भाई। डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम क्या होना चाहिए, मुझे पता है कि पहला चार्ज मेरा क्या है Q1, मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसका वेक्टर पोजीशन क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड दूसरा चार्ज क्या है Q2 एंड मल्टीप्लाइड बाय x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया, ये मेरा डायपोल मोमेंट हो गया किसका, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अच्छा, यहां तक की कहानी समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो इसमें से एक चार्ज नेगेटिव हो जाता, तब कहां जाते हम, अगर एक चार्ज नेगेटिव हो जाता तब हमें क्या चेंज करना चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर। तो बेटा अगर एक चार्ज नेगेटिव हो जाता, लेट मी सपोज कि Q1, now Q1 is positive and Q2 is negative, then what? तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव क्या करोगे, उसके साथ माइनस साइन ले लेना, दैट्स इट। Q2 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, Q1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड माइनस Q2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हो गया मेरा डायपोल मोमेंट फॉर अ सिस्टम
having one charge is positive and another charge is negative। अच्छा, यहां तक क्लियर है। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, दो चार्जेस के सिस्टम की बात कर ली। इसी तरह से आपको थ्री चार्जेस का सिस्टम भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो फॉर थ्री चार्जेस के लिए क्या होगा, तीसरा केस देख लेते हैं। for a system of three charges, for a system of three charges, case number 3 क्या है, for a system of three charges, ठीक है। अब देखते रहिए, ये मैंने अभी वन चार्ज के लिए कराया, फिर दो चार्ज, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डील विद द थ्री चार्ज। तो अब मैं इसके बाद अभी देखना थ्री चार्जेस करेंगे, देन फिर आप मल्टीपल चार्जेस को भी कर सकते हैं, एन चार्जेस के लिए भी कर सकते हो। जो प्रोसेस मैंने यूज किया है सेम प्रोसेस यूज करके आप मल्टीपल चार्जेस के लिए भी कर सकते हो। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या मुझे इसी रिजल्ट से, जो मैंने आपको अभी डायपोल का कॉन्सेप्ट बताया है कि डायपोल इज नथिंग बट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सम पोजीशन वेक्टर, अगर दूसरा चार्ज है तो उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तीसरा चार्ज है तो उसका पोजीशन वेक्टर, एंड सो ऑन। यही तो कॉन्सेप्ट बताया। क्या अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दूं, तो जो मैंने अभी इससे पहले जो नॉर्मल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या मुझे वो बेसिक फॉर्मूला मिल सकता है या नहीं, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और मैं ये जो सिस्टम, ये जो तरीका पढ़ा रहा हूं आपको, ये जो मेथड बता रहा हूं, यहां से मैं उसको ड्राइव करूंगा, अभी प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखना जरा। सो फॉर थ्री चार्जेस, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, देखो सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, तो क्या होगा यहां पर, हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। देखिए जरा, तो अब अगर थ्री चार्जेस दे दिए जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन कुछ नहीं है, ठीक है, सारी टेंशन यहां पे खत्म कर दूंगा अभी। तो ये दो चार्जेस थे, अब ये मैंने थ्री चार्जेस ले लिए हैं, एंड डिफरेंट इनके पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला R1 वेक्टर हो जाएगा, कुछ इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये R2 वेक्टर हो जाएगा, ये R3 वेक्टर हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपली वही फॉर्मूला लगाना है, डायपोल मोमेंट क्या होगा, पहला चार्ज मल्टीप्लाइड बाई उसका पोजीशन वेक्टर, प्लस दूसरा चार्ज मल्टीप्लाइड बाई, वेक्टर सम कर रहा हूं मैं, ठीक है, वेक्टर सम कर रहा हूं, ध्यान रखना, उसका पोजीशन वेक्टर, प्लस तीसरा चार्ज उसका पोजीशन वेक्टर, एंड सो ऑन। ये थ्री चार्जेस के लिए हो गया। और अगर एन चार्जेस को एक्सटेंड करना हो तो इसी तरह से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो फॉर एन चार्जेस। अब जरा देखिए ध्यान से, कितना जबरदस्त ये मेथड मैं बता रहा हूं, यहां से किस तरह से आप अपने जो प्रीवियस रिजल्ट था मेरा, कौन सा, जिसमें मैंने बताया था इट इज नथिंग बट द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय बीच का डिस्टेंस, उसको मुझे कैसे लाना है। और साथ में मैं ये भी लेके आऊंगा क्या, कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, कैसे होती है मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर, ठीक है। देखिए, तो फॉर एन चार्जेस क्या हो जाएगा, इट विल गोज अप टू, तो इसको मैं समेशन फॉर्म में लिख देता हूं, क्यू आई आर आई वेक्टर एंड आई इज 1 to n, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द डायपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, राइट। चलिए जरा आ जाते हैं कहानी पर वापस। अब जरा हम बात करते हैं कि अभी जो मैंने आपको एन चार्जेस का कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब देखना कितने इजी वे में आप क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है, कितने सिंपल वे में आप क्वेश्चन करोगे, देखिए जरा। मैंने अभी आपको बोला था कि मेरे पास जो बेसिक डेफिनेशन डायपोल मोमेंट की या डायपोल की बताई थी, क्या बताई थी, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जो कि आपके एनसीईआरटी वगैरह और सब जो रिफ्रेशर बुक्स है उनमें लिखी हुई है, राइट। अब देखो यहाँ पर, तो मैंने कहा, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको उस रिजल्ट पर लेके आ रहा हूँ। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है
उसको यूज करके क्या आप डायरेक्शन का प्रूफ कर सकते हो कि नेगेटिव से ही पॉजिटिव होगी ऑलवेज? क्या मैं ये प्रूफ कर सकता हूं? तो उसका आंसर है यस। अभी देख तो कैसे प्रूफ करते हैं। तो मैंने मान लिया कि भाई आपने कहा कि मेरे पास तो दो चार्जेस थे और वो भी दोनों अपोजिट थे। वो भी दोनों क्या थे? अपोजिट थे। दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल था, साइन अपोजिट था और मैग्नीट्यूड इक्वल था, और बीच का कुछ डिस्टेंस था। तो वहां हमने बहुत सिंपली कैलकुलेट कर लिया था कि चार्ज का मल्टीप्लाई उसके बीच का डिस्टेंस से कर दो, डायपोल मोमेंट आ गया। तो आप सोच रहे हो कि ये तो बड़ी खतरनाक कहानी बता दी है। अब ये कहानी खतरनाक नहीं है, कहानी बहुत सिंपल है। देखो, आप एज्यूम कर लो, आप मान लेते हैं, चलो आपकी कहानी से ही बात करते हैं। तो यहां आपने दिया था क्यू चार्ज, यहां आपने दिया था माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और आपने ये भी कहा था कि बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है? मेरा डी है। बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है। देखिए जरा, तो मैंने डायपोल मोमेंट निकाला था क्या? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डी, यही तो निकाला था, मैग्नीट्यूड फॉर्म में यही निकाला था। तो क्या मैं इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट यूजिंग द कॉन्सेप्ट विच आई हैव डील्ड, क्या मैं इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट ये ला सकता हूं या नहीं? अभी जितनी आपको कहानी बताई, क्या उससे ये कहानी प्रूफ हो सकती है? तो बहुत आसानी से प्रूफ होगी। देखिए कैसे होती है। तो बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने कहा कि पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों चार्जेस के। तो बेटा अब यहां पर पोजीशन वेक्टर आपको गिवन तो है ही नहीं, बीच का डिस्टेंस गिवन है, दैट्स इट। तो क्या करना है? एक का आप जो पॉइंट एक जो चार्ज है हमारा, उसको किसी को ओरिजिन मान लो आप। एक ओरिजिन आपको फिक्स करना पड़ेगा, एक पॉइंट आपको फिक्स करना पड़ेगा। उसके रेस्पेक्ट में ही तो आप निकालोगे किसकी डिस्टेंस, इनका पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में पता लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, क्या कहूं? मैं कहता हूं कि बेटा इसका मैंने ओरिजिन लेट, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन लेट कर लिया, मतलब ये चार्ज मैंने ये मान लिया ओरिजिन पे रखा है। तो ये वाला चार्ज कहाँ होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इट मींस 0, ये होगा मेरा D0 0, यही तो होगा भाई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है ये, इस डायरेक्शन में अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये एक्स एक्सिस है हमारी पॉजिटिव, और अगर मैंने इसको 0 एज्यूम किया है तो ये कहाँ होगा? D पॉइंट पर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब जरा मैं बात करूं तो इसका डायपोल मोमेंट सिस्टम का देखो जरा क्या आएगा, ध्यान से देखते रहें। डायपोल मोमेंट सिस्टम का क्या आ रहा है? P विल बी दिस चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। तो इसका तो 0 है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये ओरिजिन पे ही रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर 0 है, प्लस दिस चार्ज। अब ये क्योंकि माइनस चार्ज है तो क्या होगा? यहां प्लस और फिर एक माइनस आएगा एंड दिस बिकम्स माइनस, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस विल बी व्हाट? Q, एंड पोजीशन वेक्टर विल बी DI कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप। तो ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया? ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जरा ध्यान से समझो, क्या आया मेरे पास? माइनस का QD एंड I कैप, माइनस का QD एंड I कैप। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, QD एंड माइनस ऑफ I कैप, QD एंड माइनस ऑफ I कैप। और बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। और डायरेक्शन आप देख रहे हो तो क्या आएगी? इसने बोला कि माइनस ऑफ I कैप की डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड क्या है? ये तो रहा मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और यहां भी आपने क्या देखा कि चार्ज इनटू डिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड है। तो ये सेम फॉर्मूला मैं यहां से लेकर आ रहा हूं, ठीक है। अब आप कह रहे होगे कि डायरेक्शन तो आपने अभी कुछ बताई नहीं है, डायरेक्शन तो पहले ही बताई थी कि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगी। देखो जरा यहां क्या लिखा है? माइनस I कैप। इसका मतलब कि भाई माइनस I कैप का मतलब ये है कि
नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होगी। भाई एक्स एक्सिस इधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, ऐसे अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर हो जाएगी। इट मींस माइनस आई कैप, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। और आप इसको ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ का मतलब क्या हो गया कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन हो गई इसकी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन होगी। तो देखो जरा, दोनों रिजल्ट मैं यहां से प्रूव कर रहा हूं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए कि सर आपने तो यहां पर क्या किया, ओरिजिन ये ले लिया, हम तो नहीं ले रहे ओरिजिन ये, ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप इसको ओरिजिन ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है। अगर आप इसको ओरिजिन नहीं लोगे तो आप इसको ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो प्रूव करके दिखाता हूं दोबारा से। आपने कहा कि हम तो माइनस चार्ज को ओरिजिन लेंगे और तब देखते हैं क्या आपका फॉर्मूला वैलिड है। बिल्कुल वैलिड है फॉर्मूला हमारा, 100% वैलिड है। कैसे, जरा ध्यान से समझो। आपने इसको ओरिजिन लिया अगर, तो ये तो हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -d0 0, -d0 0, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाना है आपको, यहां ओरिजिन लिया है, अब आप चल रहे हो नेगेटिव की तरफ। बता दो जरा डायपोल मोमेंट क्या होगा। दिस चार्ज q मल्टीप्लाइड बाई इट्स पोजिशन वेक्टर, ध्यान से समझ लो, -d एंड आई कैप, तो क्या हो जाएगा -d एंड आई कैप प्लस दिस चार्ज, तो ये कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, -q और 0, तो यहां पर आप देखो ये तो होगी वैल्यू 0, ये -di कैप है क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी -di -d हो गया ना, इसके कोऑर्डिनेट तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए जरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है qd एंड माइनस ऑफ आई कैप, सेम रिजल्ट मैंने दिया है आपको जो मैंने अभी निकाला था जब प्लस q को मैंने ओरिजिन एज्यूम किया था। क्लियर, तब भी क्या आया था, सेम रिजल्ट आया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस बात से डिपेंडेंसी है ही नहीं कि आपका ओरिजिन कहाँ है, डायरेक्शन तो फिक्स है भाई, आनी है, -q से +q, कैसे आनी है वो मैंने बता दिया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2 चार्जेस के लिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, 3 चार्जेस की भी मैं बात करूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा उसके आपको, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, हल्के फुल्के नहीं, बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर नोट पॉइंट में मेंशन कर देता हूं कि ये जो आप ओरिजिन चूज कर रहे हो कि आप कहीं भी ओरिजिन ले लो, ये तभी तक वैलिड है जब आपके सिस्टम का चार्ज क्या हो, 0 हो। पूरा चार्ज सिस्टम का क्या होना चाहिए, चॉइस ऑफ ओरिजिन तभी आपके अकॉर्डिंग हो सकती है जब टोटल चार्ज हमारा सिस्टम का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर टोटल चार्ज सिस्टम का 0 नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से ओरिजिन चूज नहीं कर सकते, ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से ओरिजिन शिफ्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने शिफ्ट किया तो डायरेक्शन बदल जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि अगर आपके पास 2 सिमिलर नेचर या फिर 2 चार्जेस हैं या 3 चार्जेस हैं एंड उनका टोटल चार्ज सिस्टम का 0 नहीं है, इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपके लेवल का यहाँ अभी फिलहाल काम नहीं करेगा, वो आप जब हायर एजुकेशन में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब बेटा मैं आपको यहीं पर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैंने आपको ये वाला चार्ज ओरिजिन लिया था तब प्रूफ करके दिखाया सेम रिजल्ट, ये वाला चार्ज आपने कहा कि नहीं इसको ले लो जरा, तो इससे भी मैंने प्रूफ कर दिया। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर मैं इसका ओरिजिन मिड पॉइंट पर ले लूं, कहां पर ले लूं, यहां ले लेता हूं ओरिजिन मिड पॉइंट पर, तो क्या मैं सेम रिजल्ट प्रूफ कर सकता हूं या नहीं? अगर कर सकता हूं तो ये आपका हो गया होम टास्क, ये आपको मुझे करके बताना है
और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आ जाएगा तो देखना कि डायरेक्शन सेम आ रही है। चॉइस ऑफ ओरिजिन डजंट मैटर, चॉइस ऑफ ओरिजिन इज इंडिपेंडेंट, चॉइस ऑफ ओरिजिन इज इंडिपेंडेंट। कब? मैंने अभी बोला ना, जब चार्ज सिस्टम का जीरो है। इट मीन्स यहां चार्ज तो सिस्टम का जीरो, इसका मतलब अगर मैं ओरिजिन यहां लूंगा तब भी मेरा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यही सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर नहीं आया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको करना है आपको। फिर अगर नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। एंड देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डायपोल से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2 चार्जेस के लिए, 3 चार्जेस के लिए, 4 चार्जेस के लिए, मल्टीपल चार्जेस के लिए क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डायपोल के। ये एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ 2 लाइन में इसको खत्म किया गया है। उसके बाद फिर हम लोग, अभी तो डायपोल मोमेंट की कहानी चल रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस लेक्चर में हम लोग डायपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड देन फिर हम लोग डायपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड देन मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।